देखिए, आज की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट लेके चलूंगा। होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चंस करे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। बोलिए। 1 से 5 तक। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट है, दिखा भाई जरा क्या है। तुम भाई के साथ देख लो उधर। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट। चेक 1280 का रिसीट फ्रॉम फरीद डिसऑनर्ड हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स। ऐसे याद है पीसी जोशी के चेक कितने क्वेश्चन करे हमने ऐसे, लेकिन तुमने फिर नहीं तुमको ढंग से करा। क्वेश्चन 5, पेज नंबर है आपका 17.36। इसका 6 पार्ट है। ये कहते हैं कि चेक लिखा था फरीद से। तो जब आपको चेक बहुत डिसऑनर हो गया तो करेक्ट एंट्री बनती है फरीद डेबिट टू बैंक। ये बनती है, कितने की बनती है? 1280 की और 1280 की। वट हैपन बाय मिस्टेक हैज बीन डेबिट, यानी कि सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया 1280 से। ये है परेशानी। रेक्टिफाइड एंट्री, ये गड़बड़ हुई है। कैसे ठीक करेंगे बताइए। फरीद डेबिट होना था, नहीं डेबिट हुआ, फरीद डेबिट कर दीजिए 1280 से। ठीक हो गया, बैंक में देयर इज नो प्रॉब्लम। सेल्स रिटर्न गलती से क्या कर दिया डेबिट, सेल्स रिटर्न को क्या कर दीजिए क्रेडिट, एंड यू गॉट योर रेक्टिफिकेशन एंट्री। हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 में मान के चलो आपने किए होंगे, नहीं किए ना। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट किसी का? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, जो भी है गलत पोस्टिंग हो चाहे कुछ, सिंगल साइड एरर थी ये। सिंगल नहीं है बल्कि ये सेल्स टू गुरमन 143 पोस्टेड टू हिज अकाउंट, ये सिंगल साइड है। सेल्स टू गुरमन 143 डेबिटेड टू, ये भी सिंगल साइड है। क्रेडिट, डेबिटेड क्रेडिट वाले जो होते हैं वो हमें मालूम है सिंगल साइड एरर है, एक जगह गलती होती है। 6 में कोई दिक्कत नहीं किसी को। 7th क्वेश्चन में बताइए शगुफ्ता, तुम्हें कोई डाउट है इसमें? अरे 6 7th में आ जाइए ना। 6 7 8 9 10 में कोई डाउट किसी का? 9th का फोर्थ पार्ट लेके चलते हैं। क्वेश्चन 9, 9 का 4th पार्ट। इट सेज गुड सोल्ड टू रूपक, करेक्ट एंट्री। गुड सोल्ड टू रूपक, यानी कि रूपक डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था। एंड दिस इज विद व्हाट, 1000 और 1000। और सागर भी है, सागर डेबिट 1800 से। तो टू सेल्स कितने से होना चाहिए थे? 2800 से। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, ये होना चाहिए था। सागर को भी बेचा, रूपक को भी बेचा। रिकॉर्डेड करेक्टली इन सेल्स बुक। हाउएवर 1800 वाज पोस्टेड टू रूपक एंड 1000 टू सागर, यानी कि रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? सागर डेबिट हो गया कितने से? 1000 से। रूपक डेबिट हो गया कितने से? 1800 से। मतलब इनके अमाउंट बदल दिया आपने। देर इज नो एरर इन सेल्स। सेल्स बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ये तो गलती हुई है, रेक्टिफाइड एंट्री। सागर डेबिट होना था, डेबिट हुआ, कम डेबिट हुआ। सागर डेबिट कर दीजिए कितने से? 800 से। सागर ठीक हो गया। रूपक डेबिट होना था, रूपक ज्यादा डेबिट हो गया, तो क्या कर दीजिए क्रेडिट। रूपक 800, ये रेक्टिफिकेशन हो चुका है, खत्म। दैट्स योर रेक्टिफिकेशन। ऐसे क्वेश्चन भी आराम से हो सकते हैं, एक ही लॉजिक लगता है, कुछ अलग से लगता नहीं है। 7 8 9 10 क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट? 7th का 6, 7th का 6, क्वेश्चन 7 का 6 पार्ट। 10,000 पेड फॉर रिपेयर चार्ज ऑफ रिकंडीशनिंग। और क्या लिखा है? न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी डेबिट 10,000 से। पुरानी मशीन की रिपेयरिंग जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, वो मशीन की कीमत में जुड़ता है। ये कर दिया, मशीनरी डेबिट कर दिया 10,000 से। ठीक है जी। व्हाट हैपेंड बाय मिस्टेक हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस, गलती से क्या कर दिया? जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर दिया 10,000 से। दिस इज द रेक्टिफाइड एंट्री। मशीनरी डेबिट करना तो नहीं किया, मशीनरी डेबिट कर दीजिए 10,000 से। डन। और जनरल एक्सपेंस गलती से डेबिट हो गए तो उन्हें क्रेडिट कर दीजिए जनरल एक्सपेंस 10,000 से। डन। दैट्स योर आंसर।
हो गया, इतना आसान। ये सिंगल साइड एरर है भाई, डबल साइड नहीं है। मतलब मशीनरी डेबिट टू कैश किया होगा ना आपने, कैश में तो कोई गलती नहीं है। गलती तो क्या कर दिया आपने, मशीन डेबिट करने की जगह जनरल एक्सपेंसेस डेबिट कर दिया। बड़ा पेन ले लो। 7, 8, 9, 10 में कोई डाउट किसी का? 7, 8, 9, 10 में कोई डाउट किसी का? बोलिए। क्वेश्चन 11, सैलरी पेड टू राहुल वाज नॉट पोस्टेड टू सैलरीज अकाउंट। ओरल क्वेश्चन है भाई। 11 बोला ना पहले तो, 11 का फर्स्ट। देखो बेटा, 11 की फर्स्ट में था सैलरी पेड टू राहुल। आपको एंट्री करनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं करा तो डेबिट कर दो। एंट्री होगी सैलरी टू सस्पेंस। सैलरी टू राहुल थी, सैलरी में डेबिट नहीं करा तो सैलरी में डेबिट कर दो। तो क्या हो जाएगी एंट्री, सैलरी डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट में कुछ बचा नहीं तो सस्पेंस हो जाएगा, सैलरी टू सस्पेंस एंट्री हो जाएगी। दिस इज डन। 11 में कोई और डाउट किसी का? क्वेश्चन 12 में आकांक्षा। हाँ वो मैंने बताया था ना आपको कि टू और बाय करके विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट भी था वो। उस तरह के क्वेश्चंस नहीं करते हैं आपके स्कूल में या हमारे स्कूल में। मैंने वो भी बताया था क्योंकि इसी तरह एक उसके बच्चे के स्कूल में आया था। आपके स्कूल में इस तरह के क्वेश्चन विदाउट ओपनिंग सस्पेंस नहीं है, जो क्वेश्चन है सस्पेंस अकाउंट के साथ ही करना है। 11 के बाद 12 क्वेश्चन में कोई डाउट किसी का? बताइए क्वेश्चन नंबर 12। मैं इस पर इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, ये बहुत शानदार बेस बनेगा अगर आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। देखो जर्नल एंट्री आती होंगी और रेक्टिफिकेशन आती होंगी, तो योर जर्नल एंट्रीज आर गोइंग टू बी सीमेंटेड लाइक अ कंक्रीट। 12th में कोई भी परेशानी आएगी आप आराम से झेल लोगे। बेटा अकाउंटिंग में जिसे जर्नल एंट्री बनानी आती है उसे सब कुछ आता है। ये देख लेना। हाँ, डेप्रिसिएशन की तो प्रैक्टिस करो बैठ के। बैठो यहाँ के बैठो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करोगे, डाउट होगा साथ साथ करोगे, हो जाएगा। ये सीनियर पीछे बैठे हैं, डेप्रिसिएशन लिखा था इन्होंने बैठ के यहाँ पर आराम से। आइए देखिए 13, 13 का फर्स्ट, टोट सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में नहीं डाला, टू सेल्स नहीं करा, कर दो टू सेल्स, तो सस्पेंस डेबिट टू सेल्स हो गया, एंट्री हो गया, खत्म। अमाउंट नहीं है, अमाउंट नहीं है तो नहीं है। अब जब अमाउंट नहीं दे रखा तो मैं क्या करूँ? क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, आपको एंट्री करने के लिए पूछ रहा है ना। अच्छा रुक जाओ, सॉरी, ये तो एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस है ना, ये बोल रहा है वो। क्वेश्चन तो अलग है यार, क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन का थोड़ा ही है। क्वेश्चन तो पूछ रहा है ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगर सेल्स बुक का अकाउंट सेल्स अकाउंट में नहीं डाला तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, क्योंकि बाकी एंट्री चलेगी होंगी, सेल्स नहीं गया होगा। इसी तरह से पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस न्यू मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, क्या होगा था, डेबिट होना था, डेबिट हो गया, ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। अगला, गुड्स कॉस्टिंग टेकन बाय प्रोप्राइटर पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, ये भी मैच करेगा। ड्राइंग की जगह डेटर कर दिया, मैच करेगा ये भी। और 1000 पे फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग हैज बीन क्रेडिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, ये गलत हो गया, इससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। डेबिट का डेबिट होता तो मैच करता, डेबिट का क्रेडिट हो गया तो ये मैच नहीं करेगा। अरे भैया, हैज बीन, अच्छा सॉरी, हैज बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट है, हाँ ये मैच करेगा। अगर क्रेडिट हो जाता तो मैच नहीं करता। दिस इज डन। 13 हो गया, 14 पे आइए। 14 में कोई डाउट किसी का? थर्ड, 14 का थर्ड ना, कोई बात नहीं। देखो पेज 10 पे आपने 41 कम कर दिए, मतलब 41 रुपीज आपने क्या कर दिए, कम कर दिए, एक। और दूसरा क्या लिखा है, और पेज 12 पे 43 रुपीज ज्यादा लिख दिया। और कौन सा अकाउंट बोल रहे हैं आप लोग ये? सेल्स बुक है, सेल्स। अब ये कम और ये ज्यादा, तो ज्यादा कितना हो गया, 2 रुपए ज्यादा हो गया ना आपका। 2 रुपए ज्यादा है तो उसे कैसे ठीक करूंगा? सेल्स डेबिट, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करना तो क्रेडिट करिए, डिक्रीज करना तो डेबिट करिए। तो क्या करेंगे एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। भाई मैंने तुझे बोला ना कि अगर, अच्छा अगर विदाउट सस्पेंस कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट को डेबिट करना है ना, तो टू सेल्स अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड ऐसा करके करेंगे, तो वो रेक्टिफिकेशन है ही नहीं ना कुछ इस तरह से। हम तो बोला कि हम सस्पेंस अकाउंट के साथ ही कर रहे हैं, ऐसे हो जाएगी एंट्री, वरना
कैसे करके करेंगे? वो छोटा बच्चा है ऊपर। 15, 15, 15 सबको आता है। तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी है। नहीं करा ना, क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा? 16, 16 नहीं करे ना? तो रुक जाइए फिर। ऑनलाइन में करे हुए सबने? ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट है? किसी तो नहीं करा है, किसी और ने करा है? और 16th तक तो कोई डाउट नहीं है, 17th में। 17 में क्या डाउट है बताइए? 5th पार्ट नहीं 16 में डाउट समझ है? में आ रहा। 16 में बता क्या? 16 का थर्ड पार्ट। Amount 3,000 withdrawn by proprietor for personal use was posted to the traveling expense account. करना था ड्राइंग्स डेबिट, कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, हो गया खत्म। नोट करते चलो बेटा, ये तुम्हारे लिए, जो तुमसे नहीं हो रहा वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग्स डेबिट करना था, कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट, एंट्री बनेगी ड्राइंग्स डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, हो गया। आकांक्षा नोटबुक में लिख बेटा, ये जो लिखो ये तुम जब करोगे इनको तब तुम्हारे लिए भी डाउट आएंगे। क्या बनेगा? ड्राइंग्स डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। 16 17 में क्या डाउट है बताओ? सर 5th वाला पार्ट मुझे कंफर्म करना था कि उसकी कौन सा जो क्वेश्चन? एंट्री होगी 17th का 5th पार्ट। 17 में तो 4 क्वेश्चन है, पांचवा है ही नहीं। पुरानी बुक लेके बैठी हूँ। हाँ मेरी पुरानी बुक है, मैं पढ़ दूँ 1 मिनट एंट्री? हाँ पढ़िए। बिल्स रिसीव बिल। फ्रॉम मुकेश। हाँ हाँ वही वाला। हाँ, तो वो उसकी होगी 19 ना क्वेश्चन है। एंट्री? सुनो। अच्छा मछली। बिल फॉर हाँ बिल फॉर रुपीज 800 रिसीव फ्रॉम मुकेश, रिपेयर और मशीनरी हैज बीन एंटर्ड इन। आपको एंट्री करनी चाहिए रिपेयर टू मुकेश। ठीक है। ये देखो जरा इसको, क्वेश्चन नंबर कितना है? 19 का कौन सा पार्ट बोली? 6 पार्ट, यही ना? 5th पार्ट। सर मेरे पास पुरानी बुक है। हाँ हाँ 5th पुरानी। पार्ट, 5th पार्ट। ये बिल फॉर रिपेयर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला नहीं, ये रिपेयर वाला बिल है। मतलब जब आप किसी से काम करवाते ना, आपको बिल बना के देता, वो है ये। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर डेबिट टू मुकेश, ये होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री। और कितने रुपए से होनी चाहिए थी बिल्स रिपेयर? 800 रुपए की। 800 रुपए की। गलती से क्या हो गया जरा देखें। इट सेज व्हाट हैज बीन एंटर्ड इन परचेजेस बुक, यानी कि आपने कर दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुकेश, ये एंट्री कर दिया 700 रुपए से। देखो इसी तरह ऐसे हुआ रेक्टिफाइड एंट्री। रिपेयर डेबिट होना था, रिपेयर डेबिट करो, नहीं हुआ, रिपेयर डेबिट करिए, रिपेयर डेबिट हो गया कितने से? 800 रुपए से, डन। मुकेश क्रेडिट होना था, मुकेश क्रेडिट हो गया। मुकेश क्रेडिट कितना हो गया? कम क्रेडिट हुआ, तो मुकेश करो, 100 रुपए से करो, मुकेश ठीक हो गया। परचेज गलती से डेबिट हो गया तो क्या करेंगे? टू परचेजेस, 700 रुपए से लो, इट इज योर रेक्टिफिकेशन। क्या दिक्कत है इसमें? सीधा सा क्वेश्चन। सिंगल एंट्री नहीं होनी चाहिए, सिंगल साइडेड एंट्री? बेटा एंटर्ड, एंटर्ड पढ़, शब्द क्या लिखा है? एंटर्ड, बताया था आइडेंटिफिकेशन का तरीका। जब एंटर्ड, रिकॉर्डेड, पास लिखा रहता है तब क्या मतलब होता है उसका? हाँ डबल साइड क्या अगर मतलब होता होता है was उसका? debited to the हाँ, purchases account तो होता ना। तब हम वैसा करते, तब हम मान के चलते कि वो क्या थी, वैसी एरर थी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्या है? 17, 18, 18 का थर्ड पार्ट। डिस्काउंट रिसीट 350 हैज नॉट बीन एंटर्ड डिस्काउंट, ठीक है लो जी। क्वेश्चन 18 का कौन सा पार्ट बोल रहे हैं हम लोग? थर्ड पार्ट। जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो आप एंट्री करते हैं, क्या किस बंदे ने डिस्काउंट दिया था आपको ये? क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा पार्ट बोल रहे हैं आप लोग ये? थर्ड पार्ट। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राम एंड कंपनी, तो आप लिखते हैं राम एंड कंपनी डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कितने रुपए से बताइए? हाँ 350। क्या बोला कहानी में आगे? हैज नॉट बीन व्हाट? डिस्काउंट रिसीव, यानी कि टू डिस्काउंट रिसीव नहीं करा। राम एंड कंपनी तो कर दिया आपने डेबिट 350 से, ये तो ठीक हो गया। ये नहीं क्रेडिट करा। डिस्काउंट रिसीट रेक्टिफाइड, डिस्काउंट रिसीट क्रेडिट होना था, नहीं क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट रिसीट क्रेडिट कर दीजिए, हो गया क्रेडिट 350 से। डेबिट में सस्पेंस आ गया, 350 से डन। दैट्स योर आंसर। आगे चलिए, सर एक और डाउट था। बोलिए। हाँ या है? है सम हाँ ऑफ बोलिए। 200 owed by x has क्वेश्चन been नंबर included। बताइए क्वेश्चन। मेरा 18th क्वेश्चन का 4th। क्वेश्चन नंबर 20 का फोर्थ पार्ट है भाई।
क्वेश्चन 20 का 4th पार्ट है, देखिए। इट सेज सम ऑफ 200 ओड बाय एक्स। ओड बाय एक्स मतलब हमारा डेटर है वो, तो करेक्टली क्या होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री में एक्स डेबिट होना चाहिए था 200 रुपए से। लिस्ट ऑफ डेटर में जाना चाहिए था, आपने क्या कर दिया, उसे हैज बीन एंटर्ड, क्या लिखा है इसने, इंक्लूडेड इन द लिस्ट, यानी कि आपने गलती से क्या कर दिया, 2x कर दिया। समझ पा रही है इशिता? यस। डेटर है तो डेबिट होना चाहिए था, आपने डेबिट ना करके उसे क्रेडिट कर दिया। तो सुनिए, एक्स डेबिट नहीं हुआ, कर दीजिए डेबिट 200 से। एक्स अकाउंट एक्स डेबिट गलती टू से क्रेडिट हो गया, सस्पेंस। कितने से, 400 से, टू सस्पेंस। दिस इज डन, हो गया ये वाला पार्ट। ओड बाय डेटर, डेबिट करना चाहिए था, उसको डेबिट ना करके क्रेडिट कर दिया। तो डेबिट होना चाहिए था पहले करो, और जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको फिर से डेबिट करो, डबल अमाउंट से करके, बिंदास। आगे चलिए, 1920 बताइए, 21 है कोई व्यक्ति जिसने कर रखा है इतना, पहुंचा कोई यहाँ तक? 21 में क्या डाउट है बता, 21 में नहीं डाउट है किसी का? 21, नो 22 बोलिए। इसकी 21 का भाई, रिटर्न इनवर्ड बुक अंडरकास्ट हो गई 9 रुपए से। रिटर्न इनवर्ड है, डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ाना तो डेबिट करो, घटाना तो क्रेडिट करो। तो सेल्स रिटर्न डेबिट तो सस्पेंस, सीधा सा आसान आंसर है। नेचर समझिए ना अकाउंट का क्या है। सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट नेचर का आइटम है, बढ़ाएंगे तो डेबिट, घटाना तो क्रेडिट। तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, सेल्स रिटर्न डेबिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। हाँ, कौन सा बोले? 22 का फर्स्ट पार्ट, इन द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, पेज नंबर 3 का टोटल कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1000 इंस्टेड ऑफ 1200 रुपया। तो पहले समझिए सेल्स बुक क्या होती है भाई। सेल्स बुक जो होती है उसका नेचर है क्रेडिट वाला, बढ़ाना तो क्रेडिट करिए, घटाना तो क्या करिए, डेबिट करिए। आइए देखते हैं जरा। अच्छा सुन, इसने देखा कि एंट्री बड़ी सी लग रही है, चलो भाई इसी पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, एंट्री के साइज को देख के मत करो कुछ भी काम। क्या लिखा है देखो, देखो इट इज मेंशन व्हाट, कि सेल्स बुक का जनवरी का टोटल आपने 1000 की जगह 1200 कर दिया, यानी कि आपने पहले कितना बढ़ा दिया, 200 रुपये बढ़ा दिया। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? आपका पेमेंट पेज नंबर 3 से 4 नंबर पर आपने 1200 रुपये कर दिया, ठीक है। और पेज नंबर 7 का टोटल कैरी फॉरवर्ड कर दिया 5600 इंस्टेड ऑफ 5000, यानी कि 600 रुपये और बढ़ा दिया। इतना ही तो हुआ। पहले, रुक जा, पेज नंबर 3 कैरीड फॉरवर्ड टू पेज नंबर 4 एज 1000 इंस्टेड ऑफ 1200, पहले 1200 रुपये कम कर दिया, और अगले में क्या कर दिया, हाँ अगले में 600 बढ़ा दिया। तो टोटल इफेक्ट कितने का है, टोटल इफेक्ट कितने का है, 400 रुपये इंक्रीज का टोटल इफेक्ट है ना भाई। और सेल्स बुक है, सेल्स बुक का नेचर क्रेडिट होता है, बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा उसको, डेबिट, और घटाना है तो क्या करना, बढ़ाना है तो क्या, सॉरी बढ़ाना है तो क्रेडिट, घटाना है तो क्या करना है, डेबिट। आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट, कितना करेंगे, डेबिट करेंगे 400 से टू सस्पेंस, 400 से। ये आपने गलती से कर दिया, इसे ठीक करना है, इसे कम करना है। कम कैसे होगा, ये डेबिट करके कम होगा। सेल्स बुक को सेल्स बुक बोलिए, सेल्स रिटर्न सेल्स बुक बोलिए। क्वेश्चन 22 नंबर 1 था ये, ठीक है। तो जब एक ही बुक में प्लस माइनस हो ना, तो पहले अलग से प्लस माइनस करके देख लीजिए उसको, तब आगे बढ़िए। यश बाबा, निकल रहा होगा ऊपर से। वेरी चावला, चावला किधर है? तो बस वही पूछना था, क्लियर हो क्या गया। था, दोबारा बोलिए, कौन सा था? ये वाला, एन अमाउंट ऑफ 25,000 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीन जी। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये करिए एन अमाउंट, उसकी शुरुआत किससे हो रही है क्वेश्चन की? एन अमाउंट ऑफ 25,000 स्पेंड फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीन जी। अरे मतलब एक ही, मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारी बुक में?
मेरे में 21 है तो आपके में 23 होगा शायद से। अरे हमारी किताब में तो क्वेश्चन ही नहीं ना है। सर कोई नहीं, वो क्लियर हो गया। आपने मशीन की एक्सटेंशन के लिए जो पैसा खर्च किया कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेबिट होना चाहिए था। ओके। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलो क्या है। 22, 23, 24 में कोई डाउट किसी का? 23 का थर्ड पार्ट, रिटर्न ऑफ गुड्स 500 बाय कस्टमर वाज एंटर्ड इन परचेज। लो सिंपल है ये तो। देखो, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा पार्ट बोले? थर्ड, करेक्ट एंट्री। सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर, कितने रुपए से? हाँ, 500। गलती से क्या कर दिया? हैज बीन एंटर्ड वेयर? इन परचेजेस रिटर्न बुक ना। तो कस्टमर डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, कितने रुपए से? बोल भाई कितने रुपए से? रेक्टिफाइड एंट्री। सेल्स रिटर्न डेबिट होना था, नहीं हुआ, डेबिट कर दीजिए 500 रुपए से, ठीक हो गया। कस्टमर डेबिट होना था, कस्टमर डेबिट, कस्टमर क्रेडिट नहीं हुआ, कस्टमर क्रेडिट करिए। ठीक हो गया। कस्टमर गलती से डेबिट हो गया, ठीक करने के लिए क्रेडिट करिए, 1000 से हो गया। परचेज रिटर्न गलती से क्या हो गया? क्रेडिट, परचेज रिटर्न डेबिट कर दीजिए 500 रुपए से, हो गया। इसमें तुम्हें क्या परेशानी आई? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, फोटो खींचो मेरी। हाँ करोगे। 23, 24, 25 में तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो बेटा? तुमने क्यों नहीं करा है काम? 25, 26 या 27, इस पे कोई डाउट किसी का? किसी का नहीं है? हाँ, हाँ बोलो किसका? सर 26 का फर्स्ट पार्ट। 26 क्या है? क्वेश्चन 26। Check for 10,000 was received from Ranjan, on which 200 cash discount was allowed. The check was not honored on due date and the amount of अच्छा discount सुनिए, was credited. 26, चेक रिसीव 20,000 फ्रॉम रंजन, सिर्फ 200 रुपए का कैश डिस्काउंट वाज अलाउड। चेक वाज ऑनर ऑन ड्यू डेट, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वाज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। चलो जी देखते हैं आप। इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, जो आपको डाउट लग रहे हैं, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, समझ लीजिए वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है। अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का, है ना? यार नहीं लूट लिया घर यार का। क्वेश्चन 26, फर्स्ट पार्ट। जब आपको चेक मिला तो आपने क्या एंट्री बनी होगी? चेक इन हैंड डेबिट करा होगा, 20,000 से किया होगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट करा होगा, 200 रुपए का। और टू रंजन लिखा होगा, रंजन है ना, 20, 200 का। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। नहीं करेक्ट सर, एंट्री तो टू यही हुई। डिस्काउंट रिसीव नहीं होना चाहिए। क्या बात करती है? जब पैसा मिलता है तो डिस्काउंट अलाउड करते हैं हम, भूल गई? अरे पैसा मिला है। अच्छा। हाँ, रंजन से पैसा तुम्हें मिला ना, तुमने रंजन को थोड़ी दिया है पैसा। ठीक अच्छा जी, गलती से क्या हो गया? ये गलती से क्या कर दिया? टू डिस्काउंट रिसीव्ड कर दिया, कितने से? 200 रुपए से। बाकी ये सब ठीक है, बाकी कहीं कोई गलती नहीं, देख लीजिए। गॉट द पॉइंट और नॉट? टू डिस्काउंट अलाउड डेबिट करने की जगह टू डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर दिया ना, ये गलती हुई है। सुनो, हमने क्या करना चाहिए था? डिस्काउंट अलाउड की जगह पर कैश डिस्काउंट वाज अलाउड, बट लेकिन आपने बट वाज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। रेक्टिफाइड एंटर देखिए आप। डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं हुआ था, डेबिट कर दीजिए 200 से, ठीक हो गया, दिस इज फाइन। और डिस्काउंट रिसीव्ड जो गलती से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, उसको क्या कर दीजिए आप? डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट 200 से टू सस्पेंस अकाउंट, 400 रुपए से फिनिश। दैट्स योर आंसर। ऐसे करना है।
ठीक है, बोलो Okay. इशिता। 26, 27 में बताइए। 27, 28, 28 का लास्ट वर्ड। रमेश का अकाउंट वॉज क्रेडिटेड 840 ट्वाइस। रुक जाओ रुक जाओ, इंस्टेड ऑफ वंस। तो आपने क्या कर दिया, वॉज क्रेडिटेड विद 840 ट्वाइस, 840 840 आपने दो बार लिख दिया था। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करो। ये जो गलती से हो गया उसको ठीक करो, सस्पेंस लिख दो नीचे। इसे करना है। नायक बाबा तुम ऊपर हो सबसे, तुम तो नोट ही नहीं कर रहे कुछ। अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या बोले हम लोग आगे, कि रमेश का अकाउंट वॉज क्रेडिटेड ट्वाइस वंस। हमें क्या करना चाहिए था, देखिए करेक्ट एंट्री। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 20, क्या क्वेश्चन है ये, 28 का फिफ्थ पार्ट। करेक्ट एंट्री में होना चाहिए था टू रमेश 840 से, गलती से कर दिया टू रमेश 1680 से। रेक्टिफाइड एंट्री, रमेश क्रेडिट करना तो 840 से कर दिया ज्यादा से, तो कैसे करूंगा ठीक, रमेश डेबिट 840 से टू सस्पेंस, हो गया ठीक, सिंपल है, इतना करना था। दैट वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा, 28। और यहीं तक पहुंचे हो, और कोई 29 में कोई डाउट किसी का, नहीं पता। 30, नहीं, नहीं करा ना इससे आगे किसी ने, इशिता तुमने भी नहीं करा। सर 30 के आगे नहीं किया। 30 के आगे नहीं करा, तो शुरू करो करना अभी, 31 से शुरू करो जल्दी से। क्या क्वेश्चन है पता क्या था, क्वेश्चन 31 का क्या है वो, सेल्स रिटर्न डेबिट टू मानव कितने रुपए से, कितना, 11,970। क्या हो गया गलती से, म- म- ये लो, दो गलतियां हुई ऐसे। मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट टू मानव करना था, मतलब देयर इज नो मिस्टेक इन सेल्स रिटर्न, पोस्टेड होस्टेड मतलब एक जगह गलती है, रेक्टिफाइड एंड पे। मानव क्रेडिट होना था, मानव क्रेडिट नेम और टू मानव करिए। रुक जा भाई रुक जा, 11,970 का ठीक हो गया। मानव गलती से डेबिट हो गया, टू मानव करिए, प्लस कर दीजिए अमाउंट उसके साथ, डेबिट में सस्पेंस। दिस इज योर आंसर। सेल्स रिटर्न टू मानव होना था, हैज बीन पोस्टेड टू हिज डेबिट अकाउंट, पोस्टेड और वो डेबिट एक जगह गलती हुई है। देयर इज नो मिस्टेक इन सेल्स रिटर्न। तो डबल अमाउंट से जो भी अमाउंट आता है इसका वो लिख लीजिए आप। हाँ दोनों बार क्रेडिट करना पड़ेगा ना, एक बार ओरिजिनली और एक बार गलती से जो डेबिट हो गया उसको करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करनी चाहिए, करो प्रैक्टिस। 31 का कोई और पार्ट जो दिक्कत कर रहा था, 31 का कोई और पार्ट, 31 हो गया वैसे सबसे, 32 करिए। क्वेश्चन 36 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 36 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बताइए, व्हाट इट सेज, बोलो। क्वेश्चन 36 कहाँ से आ गया क्वेश्चन, 32 33 34 सब हो गए। तुम्हारा डाउट क्या है, बोलना क्या है, तुम्हारा डाउट क्या है, अरे क्वेश्चन बोलना क्या है भाई। रुक जा, अगर आपको पैसा मिला होगा तो कैश डेबिट टू मोहन करा होगा आपने, ठीक है, कितने रुपए का, 2000 का, कब, ये 1 अप्रैल को तुम्हें मिला, 2000 क्या, 23। अब बताओ गलती क्या हुई है, हाँ, यानी कि आपने देखो पैसा मिला था आपको 1 अप्रैल को, लेकिन आपने 31 मार्च को
इसे बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, वो तो गलत हो गया ना। इसे अप्रैल में रिकॉर्ड करना था, आपने 31 मार्च को रिकॉर्ड कर दिया। गलती क्या करी आपने, इसे आज रिकॉर्ड कर दिया, इसे रिपोर्ट एक दिन बाद होना था। तो जो आज रिकॉर्ड हो उसे कैसे ठीक करूंगा, रिवर्स करके। क्लास से कैसे रेक्टिफाई करूंगा, मोहन डेबिट कर दूंगा और टू कैश कर दूंगा, 2000 से हो गया रेक्टिफाइड। सुन भाई, हाँ, सुनो सुनो, तुम्हारा फाइनेंशियल 31 मार्च को क्लोज होता है, तुमने 31 मार्च को एंट्री कर दी कैश टू मोहन की। वो मैंने तो, वो तो एंट्री साल होनी, वो तो अगले साल होनी थी। पैसा तो अप्रैल में मिला यार, पढ़ तो क्वेश्चन। मनी रिसीव्ड इन अप्रैल, एंट्री करो 31 मार्च को। तो तुम तो ब्रह्मा के अवतार हो, तुम्हें पहले ही पता नहीं जाता क्या होने वाला है। ऐसा थोड़ी होगा। जो चीज अप्रैल 1 को रिकॉर्ड होनी थी, तुमने 31 मार्च को कर दी। 31 मार्च को तो इसका यहाँ होना ही नहीं बनता ना। ये ज्यादा डेबिट हो गया, ये ज्यादा क्रेडिट हो गया, ठीक करो इसको, रिवर्स कर दिया एंट्री को। ऐसे रेक्टिफिकेशन हुई इसकी। ठीक है जी, तो मैं मान के चलूंगा। अब आप सुनो, अब मैं वाइंड अप कर रहा हूँ क्लास को। ये बचे हुए क्वेश्चन आपने करिए आप। अगली क्लास के बाद, रेगुलर क्लास के बाद तब मैं डाउट लेके चलूंगा, अदरवाइज अगली क्लास जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ चलेंगे हम लोग, विदाउट एडजस्टमेंट वाला शुरू करेंगे। प्रोविजन वाला हम कर चुके हैं पार्ट, वो करेंगे इसको पूरा। हाँ, सारे करने हैं, 40 तक करना है, सारे करने हैं भाई।